Good morning to all of you. And it's the first chapter for a 12th, and we are going to discuss the first chapter of 12th. The name of the chapter is Ionic Equilibria. Okay, Ionic Equilibria के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आयन होते क्या है, इक्विलिब्रियम क्यों फॉर्म करते हैं, क्या कैसे फॉर्म होते हैं और कौन से ऐसे आयन्स हैं जो इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे. तो उसके बारे में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द आयोनिक इक्विलिब्रियम. देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना कि आयन कौन फॉर्म करते हैं, कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आयन फॉर्म कर सकते हैं. तो हम पार्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज आयन. आयन क्या होता है, डू यू नो द आयन? हाँ यस. जिस सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ऐसे सब्सटेंस जो चार्ज पार्टिकल फॉर्म कर सकते हैं आफ्टर द डिसोसिएशन. डिसोसिएशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया डिसोसिएशन. इसका मतलब क्या होता है, डिसोसिएट होना. पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद वो चार्ज पार्टिकल फॉर्म करते हैं, मतलब उसको डिसोसिएट करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं उनका पार्ट. उनके चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं. जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो ब्रेक होता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयन. और उस सभी सब्सटेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलाइट. क्या होगा ये, इलेक्ट्रोलाइट. इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दोनों तरफ का पार्ट सेम हो. ये क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम का पार्ट है. हमने पहले डिस्कस किया था, ये कौन से पार्ट में डिस्कस किया था, केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर. 11 का टॉपिक था हमारा, उसका एक सेकंड पार्ट है ये. तो इस केस में देखो हमारे पास जो पार्ट आता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आयन. मान के चलते हैं हमारे पास कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि शुगर है, दूसरा है यूरिया, तीसरा है हमारे पास ग्लूकोज, पार्ट है हमारे पास ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद में विनेगर है. विनेगर के अंदर होता है एसेटिक एसिड, और हमारे पास हो सकता है NaCl. तो इनमें से कौन से सब्सटेंस आयन हो सकते हैं. आयन मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, जो चार्ज पार्टिकल फॉर्म करते हो. ओके, तो हमारे पास ये लिस्ट है पूरी. इसमें से कौन से सब्सटेंस है जो क्या फॉर्म कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल मतलब आयन फॉर्म कर सकते हैं. शुगर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे शुगर लिखा है, फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड. इसका फॉर्मूला क्या होता है शुगर का, डू यू नो द फॉर्मूला फॉर शुगर, C12H22O11. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया, NH2CO NH2. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. अभी बताओ कौन से सब्सटेंस आयन फॉर्म कर सकते हैं, कौन से करेंगे ऐसा, यूरिया, HCl एंड NaCl. ये क्या करेंगे, आयन्स फॉर्म कर सकते. क्या कैसे पता चला ये आयन फॉर्म करेंगे, क्या रीजन हो सकता है इसको पता करने के लिए. हाँ मतलब उनको डिसोसिएट किया पानी के अंदर, अलग अलग बीकर के अंदर. हाँ तो फिर NH2 चार्ज पार्टिकल है, अगर सिर्फ NH2 कंसीडर किया, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, क्लोरीन पर नेगेटिव होता है, सोडियम पे पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है. तो उस वजह से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल फॉर्म करेगा. शुगर भी तो नींबू पानी बना सकते हैं शुगर से, शुगर भी डिसोसिएट होता है. तो कौन सा पार्ट होता है फॉर्मेशन, तो डिसॉल्व तो हो रहा है ना. ग्लूकोज भी डिसॉल्व होता है, ग्लूकॉन डी मिलता है, उसमें से एनर्जी मिलती है. धूप में आप जाते हो तो रहता है ना वो ऐसा तंबू दिखाते हैं ऐड के अंदर, वो खींच रहा है कुछ ऊपर, डिहाइड्रेटेड होता है ना, ऐसे देखा है ना आपने ऐड, और फिर बोलते हैं कि ग्लूकॉन डी पियो एनर्जी बूस्ट. तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये भी तो है, तो ये नहीं करेगा. हाँ या ना. तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है फैराडे. क्या नाम है उसका, फैराडे. उस फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट ये था, इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट था. वहां पे एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या किया उसने, ऐसे बीकर लिए, अलग अलग पार्ट के अंदर
प्योर वाटर ऐड किया, कौन सा पानी ऐड किया इसमें? प्योर वाटर, और इसने लगाया यहाँ पे इलेक्ट्रोड, क्या लगा यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस, या दूसरा कलर ले लो उसका, ठीक है, ये कलर के ले लेते हैं। यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रोड, इस साइड में भी सेम इलेक्ट्रोड था, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड ही थे। कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, और एक्सपेरिमेंट से देखो क्या किया यहाँ पे, इसके अंदर लिया कुछ सॉल्यूशन, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस थे, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से क्या किया, सॉल्यूशन लिया, इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ। यहाँ पे लाइट के अंदर ये वाला पार्ट, यहाँ पे लाइट के अंदर बैटरी के साथ बल्ब, ओके, कनेक्ट किया। अभी क्या हुआ, बैटरी के साथ बल्ब कनेक्ट किया तो उसने एक एक सब्सटेंस लिया, शुगर लिया, शुगर को ऐड किया फर्स्ट बीकर के अंदर, डिसोसिएट किया पानी के अंदर और स्विच ऑन किया। बाद में HCl लिया, HCl को डाल दिया, डिसोसिएट किया, स्विच ऑन किया। उसके बाद में एसिटिक एसिड लिया थर्ड में, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे HCl, यहाँ पे विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। इन तीनों सब्सटेंस को ऐड किया, और ऐड करने के बाद क्या हुआ, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद ये नोटिस किया कि कहाँ से करंट पास हो रहा है, कहाँ से करंट पास हो सकता है। अभी हुआ क्या, जब यहाँ पे स्विच ऑन किया तो उस स्विच ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे देखो, ये जो लाइट था यहाँ पे पहले केस के अंदर, शुगर को ऐड करने के साथ साथ स्विच ऑन किया पर लाइट ग्लो नहीं हुआ, देयर इज नो ग्लो ऑफ द लाइट, मतलब लाइट वहां पे नहीं जला। सेकंड पार्ट में HCl में क्या, तो लाइट यहाँ पे ग्लो हुआ, क्या हुआ, लाइट यहाँ पे ग्लो हुआ, और ग्लो हुआ तो फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो हुआ। कौन से इंटेंसिटी के साथ? फुल्ली ब्राइटनेस के साथ वो ग्लो हुआ, कौन? लाइट। थर्ड केस में क्या था, जब विनेगर लिया तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लाइट ग्लो हुआ बट थोड़ा डिम था, क्या था, लाइट डिम था। यहाँ पे तीन केस नोटिस किए गए। फिर सेम एक्सपेरिमेंट बाकी सब्सटेंस के साथ भी किया गया, कुछ अलग अलग सब्सटेंस के साथ भी किया गया, और उसने नोटिस किया कि क्या क्या हो रहा है। कुछ सब्सटेंस के एडिशन की वजह से क्या हुआ था, लाइट ग्लो नहीं हो रहा था, और कुछ सब्सटेंस को ऐड करने के साथ लाइट ग्लो हुआ, कुछ सब्सटेंस के ऐड करने के साथ लाइट ग्लो हुआ बट फुल्ली ब्राइटनेस के साथ ग्लो हुआ, और कुछ सब्सटेंस के साथ क्या हुआ, डिम ग्लो हुआ, मतलब थोड़ा लाइट क्या था, इंटेंसिटी उसकी कम थी। तो यहां पे ये नोटिस किया गया कि जिस सब्सटेंस की वजह से लाइट ग्लो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इससे भी हुआ है, इससे भी हुआ है, मतलब दोनों सब्सटेंस क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं। कौन से पार्टिकल कंटेन करते हैं? चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे लाइट ग्लो हुआ, तो दोनों क्या हुए यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। जिस सब्सटेंस की वजह से लाइट ग्लो नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि शुगर डिसॉल्व होता है पर डिसोसिएट नहीं होते उसके पार्टिकल्स आयन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते? आयन के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते, जिस कारण यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फॉर्मेशन नहीं होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं करता है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे ये कहा गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे होता क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होता है, ये फुल्ली ग्लो हुआ ना, तो यहाँ पे भी कुछ वहाँ पे उसने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? ये थोड़ा डिम ग्लो हुआ था, ये फुल्ली ग्लो हो रहा है। ऐसे और सब्सटेंस लिए, उसमें भी कुछ देखा गया। कुछ सब्सटेंस से क्या हो रहा था, लाइट फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा था, और कुछ सब्सटेंस के साथ क्या हो रहा था, यहाँ पे लाइट थोड़ा ब्राइटनेस कम के साथ ग्लो हो रहा था। तो वहां पे दो पार्टिसिपेशन किए गए। पहला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा था वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये किसकी वजह से होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। कैसे डिसोसिएट होते हैं वो? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो आयन फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखो HCl,
HCl अगर एक्वस में डिसोसिएट होता है, शुगर प्लस वाटर, ये शुगर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है ये? शुगर सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? HCl इन एक्वस। एक्वस या तो हम यहां पे लिखेंगे HCl प्लस वाटर। यहाँ पे क्या होता है? ये फॉर्म करता है H प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे इसके पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? विनेगर अगर लेते हैं हम, यहाँ पे विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है CH3COOH, इसका नाम है विनेगर। ये डिसोसिएट होता है पानी के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस वाटर, और ये फॉर्म करता है CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। लास्ट वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है। यहाँ पे देखो, इसमें कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंगल एरो है, यहाँ पे डबल एरो है। अभी ऐसे क्यों यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है? एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया, दूसरा डबल एरो से किया है। सिंगल एरो मतलब सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोसिएट एंड अनडिसोसिएट आयन। इसमें से कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, पार्शियली डिसोसिएशन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। तो ये कुछ केस है जहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया के डेफिनेशन के साथ। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या आती है? व्हाट इज द आयोनिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन किसके बीच में? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आयोनाइज या डिसोसिएट पार्टिकल एंड अनडिसोसिएट पार्टिकल, known as आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसे? आयोनिक इक्विलिब्रियम। अनडिसोसिएट पार्टिकल एंड यहाँ पे क्या आएगा? डिसोसिएट पार्टिकल। जैसे कि CH3COOH, यहाँ पे AQ लिखा जाता है। AQ मतलब एक्वस में है। इसमें से कुछ पार्टिकल डिसोसिएट होते और कुछ पार्टिकल डिसोसिएट नहीं होते। यहाँ पे H प्लस, ये विनेगर है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। सिंगल एरो जब लिखा जाएगा तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये कौन करता है, कौन नहीं करता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहले ये वाला पार्ट लिख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्या ऐसे होता है। नोट ऑफ दिस फर्स्ट।
देखो पार्ट आता है हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। वो सब्सटेंस कौन से होते हैं जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकते हैं या डिसोसिएट होते हैं, तो वो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंस which form ion after dissociation. After dissociation is known as इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? देखो यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कौन सा होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट। सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। completely dissociate in aqueous solution। किसमें? aqueous solution में क्या होते हैं? ये completely dissociate होते हैं, known as strong electrolyte। क्या कहते हैं उसे? strong electrolyte। यहां पे आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सब्सटेंस क्या हो गए? सब्सटेंस यस पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे क्या कहेंगे हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? डज नॉट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, does not exist in equilibrium। ये इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं करता है। और कौन एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स अभी हम एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसके एग्जाम्पल में कुछ इस साइड में डिस्कस करता हुआ। देखो एग्जाम्पल में क्या आएगा? सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से एसिड होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होते हैं। अभी पहचानना कैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो पहचानना कैसे? आपको पता है फिर कल बाहर आई आंटी, तो हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। ये मिल गया, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट कौन से? ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। इसमें से हाइड्रोजन लो, यहां पे जोड़ दो H H H H। क्या हुआ? ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये एसिड हुए। इसमें से 3 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें से 3 एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कौन से एसिड वो स्ट्रॉन्ग है? तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? पहला छोड़ के बाकी के 3 क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड याद रहेंगे। कैसे याद करना है? फिर कल बाहर आई आंटी, वो तो हमारे पास पार्ट है नहीं। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड है, बाकी ये तीनों भी क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एग्जाम्पल हमारा HF, HCl, HBr,
HI, जिसमें से ये नहीं आएगा, ये आएगा कि यहाँ पे नहीं आएगा, HF यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन 3 एसिड के साथ साथ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है H2SO4, HNO3 और क्या आएगा यहाँ पे HClO4, परक्लोरिक एसिड। क्या ये परक्लोरिक एसिड, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग है, और इनको छोड़ने के बाद बाकी सभी के सभी एसिड क्या है वीक एसिड है। सभी के सभी एसिड क्या है वीक है। जिनके पास में हाइड्रोजन एटम आएगा वो एसिड क्या कहलाएंगे, वीक एसिड कहलाएंगे। इनको छोड़ने के बाद कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कि आप CN ले लो, CN के साथ H है तो क्या होगा ये वीक एसिड। CO3 है, इसके पास H2 आने दो, वीक एसिड है। H3PO4 हो, ये भी क्या है वीक एसिड है। HCOOH हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या ये वीक एसिड है। तो ये एसिड क्या कहलाते हैं वीक। इनको छोड़ने के बाद ये जो एसिड दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिनके पास क्या हो हाइड्रोजन एटम हो, वो सभी के सभी एसिड क्या कहलाएंगे वीक एसिड कहलाएंगे। कौन सा एसिड कहलाएंगे वो वीक एसिड। तो ये पता चल गया आपको वीक एसिड कौन से है। तो आफ्टर दैट सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद अभी हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट। कौन सा पार्ट लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को कैसे पहचानना है, ये आपको हाइड्रोजन छोड़ने के बाद बाकी के बचे हुए एलिमेंट कौन से ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट। तो यहाँ पे ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन सा है हलिना की, तो हमें हाइड्रोजन नहीं लेना इसमें, तो क्या आएगा लिथियम सोडियम लीना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 1 मिल गया। ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन से, ग्रुप 2 के एलिमेंट होता है बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी। इनको क्या जोड़ना है, इनको सिर्फ जोड़ना है आपको OH ग्रुप। यहाँ पे OH 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 OH, ये क्या हुआ लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीसियम हाइड्रोक्साइड, फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ग्रुप 2 का पार्ट है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसको हम 2 लगाएंगे OH2 OH2, यहाँ पे OH2, यहाँ पे OH2, यहाँ पे OH2। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड रेडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर द स्ट्रॉन्ग बेस। सभी के सभी क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस में याद करना है आपको। उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन पार्ट लेते हैं हम यहाँ पे, उसमें आता है वीक एसिड, वीक एसिड, और दूसरा क्या होगा वीक बेस आएगा, वीक एसिड एंड वीक बेस। अभी एसिड क्या होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन एटम होता है। आपने पहले पढ़ा होगा ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन एटम होता है, नए स्टैंडर्ड में आपको था ये चैप्टर, वो एसिड कहलाते हैं। और जिसके पास OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, वो सब्सटेंस बेस कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसे बेस कहते हैं। अभी क्या आएगा वीक एसिड, मैंने पहले बताया आपको HF छोड़ देना है तो HF इसमें आ जाएगा। बाकी के बचे हुए सभी सब्सटेंस कौन से HCN, ये भी क्या है एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहाँ पे आएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये कार्बोनिक एसिड। उसके बाद में आएगा H3PO4, नाम क्या है इसका फॉस्फोरिक एसिड। हमारे बॉडी के अंदर होता है ये फॉस्फोरिक एसिड, होता है कहाँ पे होता है फिर अभी क्या खोल के देखिएगा बॉडी, DNA में होता है। कहाँ पे होता है DNA की चेन, शुगर की चेन जो होता है, शुगर जो होते हैं DNA के अंदर, उसको कनेक्ट करने का काम ये करता है फॉस्फोरिक एसिड। और शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड आएगा तो फॉस्फेट शुगर बनेगा और वो न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है बाद में। ओके, और उसमें ग्रुप कौन सा है फॉस्फोरिक एसिड का। ये ऐसे होता है P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये निकलता है, ये हाइड्रोजन निकलता है, ये निकलता है, ये निकलता है। तो इस तरह से वो फॉस्फेट शुगर बनती है, शुगर जब वो एक ही पार्ट होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे
HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। हाँ, ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। बाद में मैं नाम लिख के देता हूँ आपको इसके। उसके बाद में क्या आता है? एसिडिक एसिड, CH3COOH एक्सेट्रा। ये सभी के सभी सब्सटेंस क्या हुए? वीक एसिड हुए। और भी कुछ सब्सटेंस में हो सकते हैं, ये वीक एसिड कहलाते हैं। तो वीक बेस कौन सा होगा? इनको छोड़ने के बाद जिस सब्सटेंस के पास OH ग्रुप होगा, क्या होगा? OH ग्रुप, उसको क्या कहेंगे हम? वीक बेस। जैसे कि CuOH, ZnOH 2, FeOH 3। उसके बाद में आता है एक कॉमनली जो जनरली यूज किया जाता है बहुत बारा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हुए? ये वीक बेस हुए। क्या हुए? ये वीक बेस। तो ये वीक एसिड और वीक बेस का पार्ट किस में आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और ये पार्ट किसमें आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। मतलब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये वाले, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, इनकी वजह से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, इनकी वजह से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, राइट ऑन दिस।
देखो यहाँ पे हमारे पास आता है कुछ पार्ट फॉर एसिड एंड बेस के लिए। देखो जनरली अगर देखा जाए व्हाट इज द एसिड, आपके घर में भी कुछ सब्सटेंस होते हैं, उस सब्सटेंस में दो पार्ट हो सकते हैं, वो क्लासिफाई हो सकते हैं एज अ एसिड है एज अ बेस, या तो कुछ सब्सटेंस सॉल्ट हो सकते हैं। तो वो क्या चीज हो सकती है जो एसिड होते हैं, कैसे पहचानेंगे ये सब्सटेंस एसिड है या कोई अदर सब्सटेंस बेस है, ये कैसे पहचानेंगे? क्या हो सकता है उसके लिए? कुछ पार्ट हो सकता है या कुछ टेस्ट कर सकते हैं हम घर में। कौन सी टेस्ट हो सकती है? लिटमस टेस्ट तो हमारे पास पॉसिबल है नहीं, कहाँ से लिटमस पेपर लेके आएंगे? देखो नेचुरल, कौन सा नेचुरल एजेंट यूज करेगा तू? टर्मरिक से क्या पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अगर टर्मरिक और एसिडिक सब्सटेंस कांटेक्ट में आते हैं तो टर्मरिक पाउडर का कलर रेड हो जाता है। ओके, तो और बेस हुआ तो कलर चेंज नहीं होता। तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर कलर चेंज नहीं हुआ तो। पानी में उसको ऐड करते तो उसका कलर वही रहता है, तो ब्लू हो जाएगा ना उसका कलर। ब्लू होना चाहिए बेस के साथ, नहीं होता ब्लू कुछ, तो ऐसे कैसे फिर? तो फिर बेस कैसे पहचानेंगे? देखो ऐसे सब्सटेंस जनरली आपके घर में जो सब्सटेंस होते हैं ना, ऐसे सब्सटेंस जिस सब्सटेंस की टेस्ट सोर होती है, सोर टेस्ट वाले सब्सटेंस क्या होते हैं? खट्टी टेस्ट वाले सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। जनरल लैंग्वेज में देखा जाए जिस सब्सटेंस की टेस्ट क्या होती है? सोर होती है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि लेमन की टेस्ट क्या है? सोर टेस्ट है। आप इमली ले लो, इमली की टेस्ट क्या है? सोर है। कच्चा मैंगो ले लो, सोर टेस्ट है। कर्ड सोर टेस्ट है। कीवी सोर टेस्ट है। उसके बाद में स्ट्रॉबेरी सोर टेस्ट है। और भी बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं जिनकी टेस्ट क्या होती है? सोर होती है। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। जिसके बाद में विनेगर, आपने चाइनीज वगैरह खाया होगा कभी, मंचूरियन वगैरह, उसकी टेस्ट थोड़ी थोड़ी क्या आती है? खट्टी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें विनेगर ऐड किया जाता है। तो विनेगर क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। तो व्हाट इज द बेस? बेस क्या होते हैं? जिस सब्सटेंस की टेस्ट क्या होती है? बिटर होती है। क्या होती है? बिटर टेस्ट होती है। जिस सब्सटेंस की टेस्ट बिटर होगी, जैसे कि बिटर गार्ड हो सकता है, बॉटल गार्ड हो सकता है, मतलब करेला की टेस्ट क्या है? मेथी की टेस्ट क्या है? क्या है? बिटर है ना। तो जो सब्सटेंस बिटर टेस्ट में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? बेस। बट ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी हम टेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी हम टेस्ट नहीं कर सकते या पॉसिबल ही नहीं करना, जैसे कि हार्पिक। कर सकते हैं क्या? हार्पिक की टेस्ट कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकते। ये एसिड है या बेस है, कैसे पहचानेंगे? ये एसिड है या बेस है, कैसे पहचानेंगे? टर्मरिक डाल के। इसने एक नया खोज निकाला है। ओके, क्या करेंगे? तो ऐसे सब्सटेंस के लिए क्या होता है ना, कुछ थ्योरीज होती है। जिस सब्सटेंस की टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होती है तो उनके लिए कुछ सब्सटेंस के लिए क्या है? कुछ थ्योरीज है। वो थ्योरीज कौन सी है? तो थ्योरीज है फॉर एसिड एंड बेस, जो जनरल टर्म के अलावा यूज की जाती है। तो उसमें पाया जाता है कि इसमें क्या सब्सटेंस होता है और कैसे डिसोसिएशन हो रहा है। तो पर्टिकुलरली पार्ट आता है हमारे पास थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या होता है ये? थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो एसिड और बेस की थ्योरीज क्या होती है। तो यहाँ पे 3 टाइप की थ्योरी आती है। कितने टाइप की थ्योरीज होती है? 3 टाइप्स की। पहली थ्योरी है हमारे पास अरेनियस थ्योरी। दूसरी थ्योरी होती है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। और थर्ड है हमारे पास लुईस थ्योरी। कौन सी हमारे पास? लुईस थ्योरी। इनके अकॉर्डिंगली एसिड क्या कहते हैं, मतलब एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट हम डिस्कस करते हैं अरेनियस थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, पहला पार्ट आता है हमारे पास अरेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू अरेनियस व्हाट इज द एसिड? एसिड क्या होते हैं? देखो अरेनियस ने बताया था एसिड वो सब्सटेंस हो सकते हैं जिनके पास हाइड्रोजन एटम होता है। मतलब जो सब्सटेंस हाइड्रोजन एटम कंटेन करेंगे उनको क्या कहेंगे हम? एसिड कहेंगे। सब्सटेंस
substance contain hydrogen atom and gives H plus ion in aqueous solution। और क्या देगा ये aqueous solution में, क्या देगा, H plus ion देगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे हमने अब तक एग्जाम्पल लिए थे बहुत सारे, उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला HCl। HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड है, उसको HQ से लिखा जाता है। HQ मतलब क्या होता है, एक्वस। ये Q मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक्वस। और एक्वस में मतलब पानी में इसको ऐड किया है। तो ये फॉर्म क्या कर रहा है, देखो इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्म करता है H प्लस प्लस Cl माइनस। क्या फॉर्म कर रहा है ये, H प्लस एंड Cl माइनस। दूसरा पार्ट अगर लेते हैं तो यहां पे हम लेंगे H2SO4, इसको एक्वस में ऐड करेंगे तो ये भी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल एरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पार्ट क्या आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो ये फॉर्म करेगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो लेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम एसिडिक एसिड लेते हैं, HCN ले लेते हैं यहाँ पे, HCN को अगर एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में शो होता है। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है और वीक एसिड क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, H प्लस प्लस Cn माइनस। यहाँ पे अगर लेंगे हम H3PO4 तो क्या आएगा, H3PO4 के लिए क्या होगा, डिसोसिएशन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 3, तो 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। अगर हम लेते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसको अगर एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं तो ये भी इक्विलिब्रियम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और आपको पता होना चाहिए जब एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट होता है तो ये लास्ट वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट करते हैं। कौन सा हाइड्रोजन, लास्ट वाला, स्टार्टिंग का नहीं। बाकी केस में स्टार्टिंग से हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहा था, यहाँ पे COO ये माइनस बनेगा प्लस H प्लस बनेगा। सिमिलर वे CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ये विनेगर के अंदर पाया जाता है। डिसोसिएशन क्या होगा इसका, एक्वस में जाएगा तो ये भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो वो है, ये है एसिटिक एसिड और ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये वीक है तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे, ये वीक नहीं है तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, इसे लिख लो।
अकॉर्डिंग टू आरएनएस, आरएनएस के अकॉर्डिंगली ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं वो क्या हो गए, एसिड। एंड बेस के लिए क्या डेफिनेशन थी फिर, द सब्सटेंस which contain OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप कंटेन करते हैं ये, सब्सटेंस विच कंटेन OH ग्रुप एंड गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सभी पार्ट जो था ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही था, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जितना भी पार्ट था वो एक्वस सॉल्यूशन में ही था। तो इसलिए इसमें कुछ डेमेरिट्स भी आते हैं या लिमिटेशंस कहेंगे हम इसे। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल जैसे कि NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, प्लस OH माइनस। बट यहाँ पे अगर NH4OH का पार्ट लेते तो ये वीक है, NH4OH क्या है यहाँ पे, वीक है, वीक है तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा और फॉर्म करेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो डिसोसिएट क्या हो रहा है यहाँ पे, OH माइनस फॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। देखो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली एसिड क्या है, व्हाट इज द एसिड, एसिड क्या कहलाता है। देखो जो पहला पार्ट था आरएनएस का, सेम पार्ट किसने एक्सप्लेन किया था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एक्सप्लेन किया था। बट ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते जैसे कि आरएनएस के लिए क्या था, सब्सटेंस OH ग्रुप कंटेन करना चाहिए तो वो बेस कहलाता है। बट ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते जैसे कि NH3, ये बेस है बट इसके पास OH ग्रुप नहीं है, तो इसके बारे में कोई भी एक्सप्रेशन आरएनएस नहीं दे पाया। AlCl3, ये क्या है, ये एसिड है, ये एसिडिक नेचर शो करता है, बट इसके पास हाइड्रोजन है क्या, इसके बारे में आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और तो और एक बार आता है यहाँ पे जैसे कि NaHCO3, तो ये सब्सटेंस क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन है ना इसके पास, बट ये सॉल्ट है, इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। कौन, आरएनएस। जो आरएनएस के डीमेरिट्स आते या लिमिटेशंस थे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया था कहाँ पे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंगली ऑन फॉर अ बेस। तो बेस होते क्या है, तो यहाँ पे देखो जो पार्ट है हमारे पास एसिड,
जो पार्ट अरेनियस का था यही पार्ट ब्रॉन्स्टेड का था, बट उसने थोड़ा चेंज करके इसको बताया था। पार्ट ये आता है, बेस एसिड होते क्या है, सब्सटेंस हैज एच एटम। एक्चुअली एच एटम के बारे में नहीं ऐसे डिस्कस किया था, उन्होंने डिस्कस किया था ये सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस आयन, और इस H प्लस आयन को नाम दिया था प्रोटॉन। ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे सकते हैं उसे क्या कहेंगे हम, एसिड कहेंगे। या ऐसे सब्सटेंस जो क्या डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। व्हाई द हाइड्रोजन आयन नोन एज अ प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन क्यों कहा गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जब लेते हैं ना, हाइड्रोजन एटम, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यह H प्लस बन जाता है। H प्लस बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही होगा, और उसके ऑर्बिट में कुछ होगा क्या, नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो H प्लस बन गया। तो इसलिए इस हाइड्रोजन प्लस को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन भी कहा जाता है। हम Na प्लस को प्रोटॉन कहेंगे क्या, क्यों, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, और 10 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन भी बाकी है। इसके साथ सिर्फ प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और न्यूट्रॉन भी नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन प्लस को क्या कहेंगे हम, एज अ प्रोटॉन कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि HCl, ये सब्सटेंस क्या है, एक्वस में जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, H प्लस देगा और Cl माइनस लिबरेट करेगा। तो ये H प्लस दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, तो इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम, एसिड कहेंगे। और भी सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, अभी एग्जांपल लेते हैं हमने, CH3COOH एक्वस में जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा ये, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये दे रहा है हाइड्रोजन, H प्लस दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एज अ एसिड कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। बट बेस के लिए दोनों का पार्ट अलग था। बेस के लिए पार्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, बेस आर दो सब्सटेंस हु कंटेन द OH ग्रुप। बेस क्या होते, बेस वो सब्सटेंस होते जिसके पास OH ग्रुप हो, और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली बेस क्या है, अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को लेगा, क्या करेगा, H प्लस लेगा, उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे बेस। सब्सटेंस which accept a proton, substance which accept proton is known as base। इसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा एग्जाम्पल, बेस किसे कहना है, तो NH3 ये H प्लस को ले सकता है, H2O ये H प्लस को ले सकता है, एक्सेट्रा, तो इनको क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। अभी इनसे जुड़ा हुआ एक पार्ट आता है कि ये लेते हैं तो कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो HCl की रिएक्शन अगर NH3 के साथ हो जाए तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हमने पार्ट डिस्कस किया है कि HCl क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, तो मतलब HCl क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस और Cl प्लस में रिलीज करेगा। यहाँ पे NH3 है, NH3 का जो लोन पेयर होता है ना, ये इसमें ऐड कर लेता है इसको, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके, तो फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, क्या फॉर्म करेगा ये, NH4 प्लस Cl माइनस। या तो सेकंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें एक पार्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे एक पार्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्या निकलता है यहाँ पे, पहले देख लो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से मिलता है हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आपको ये पार्ट बहुत बार पूछा जाएगा, IMP है, पार्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है क्या है, पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफर बाय अ प्रोटॉन, पेयर ऑफ एसिड एंड बेस
differ by proton is known as conjugate acid base. क्या कहते हैं इसे? conjugate acid base कहते हैं. मतलब एसिड के और बेस के बीच में क्या होना चाहिए? एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए. एक प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन, एक हाइड्रोजन आयन होना चाहिए. अभी यहाँ पे देखो, इस पार्ट में हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस ढूंढना है. हमें ऐसी स्पेसिस ढूंढनी है जिनके बीच में क्या हो, एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो. तो सबसे पहले HCl क्या है हमारे पास? एसिड है, तो इसको हम एसिड लिखेंगे. एसिड 1 लिखेंगे. इससे क्या लिखेंगे? एसिड 1. इसके साथ ऐसी स्पेसिस ढूंढना है जिसके बीच में क्या हो, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस हो. इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 0. इसके और इसके बीच में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2. इसके और इसके बीच में 3. इसके और इसके बीच में, तो जिसके बीच में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? उसका बेस कहेंगे. ये एसिड हुआ, तो इसका बेस कहाँ पे मिल रहा है हमें? यहाँ पे मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसे? बेस 1. तो ये पेयर बन गया आपका एसिड बेस पेयर 1. तो अभी बचे हुए पार्ट कौन से हमारे पास? बचा हुआ पार्ट क्या है? ये दोनों बचे हुए ना यहाँ पे. ये इन दोनों में से जिनके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वो एसिड होगा. इन दोनों में से जिनके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वो क्या होगा? एसिड. तो कौन एसिड हुआ फिर? ये हुआ एसिड 2. और ये क्या होगा फिर? बेस 2. तो इनका हुआ पेयर, एसिड बेस पेयर एंड एसिड बेस पेयर. ओके, नोट डाउन दिस. इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर.
तो उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, हो गया लिखिए। स्पेसीज, इसका एक कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड, और उस स्पेसीज का कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। अभी हमारे पास मान के चलते एक सब्सटेंस है NH3। NH3 का हमें क्या ढूंढना है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ढूंढना है। या तो हमारे पास है H2O, इसका हमें कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द गिवन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला पारा, यहां पे क्या करना है, ऐड 1H एटम। क्या ऐड करना है आपको, एक हाइड्रोजन एटम ऐड करना है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए एसिड में, 4 हाइड्रोजन हो गए। पार्ट क्लियर, पहला पार्ट क्लियर हुआ। उसके साथ साथ आपको चार्ज को भी चेंज करना है। चार्ज क्या है, देखो इंक्रीज 1 पॉजिटिव चार्ज। क्या इंक्रीज करना है आपको, एक पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 प्लस क्या करना है, इधर जाते समय एक चार्ज इंक्रीज करना है, कितना आएगा, +1। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1। गॉट इट। सेकंड का पार्ट क्या होगा, इच्छा। सेकंड में क्या होगा, इसका एसिड क्या होगा, एसिड ढूंढना है तो क्या करना है, क्या करना है, यहां पे सबसे पहले एक हाइड्रोजन एटम ऐड करना है। तो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए, तो क्या लिखेंगे फिर, H3O लिखेंगे। अभी क्या करना है, इसके ऊपर कुछ चार्ज दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस कुछ है, नहीं है, तो क्या चार्ज है इसके ऊपर, इसमें क्या करना है, +1 करना है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, +1। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। गॉट इट। यहां पे अगर हम लेते NH-2, इसका एसिड ढूंढना है हमें। हाइड्रोजन कितने इसमें, एक है। एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, कितने बनेंगे हाइड्रोजन, 2। इसके ऊपर चार्ज है कुछ, कितना है, -2 है। -2 इसमें क्या करना है, +1 ऐड करना है, कितना होगा, -1। चार्ज क्या आएगा यहाँ पे, -1। गॉट इट। कैसे ढूंढना है अभी यहाँ पे, ये पता चला या डाउट से, HSO4 माइनस, H2PO4 माइनस, यहां पे NH2 माइनस, यहां पे आएगा HPO4 -2। इसके लिए आपको एसिड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इसके एसिड भी ढूंढना है और बेस भी ढूंढना है आपको। अभी मैं सेकंड बार यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। तो बेस कैसे ढूंढते, हाउ टू फाइंड द बेस। तो बेस को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ऐड 1 हाइड्रोजन एटम लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, रिमूव 1H एटम, एक हाइड्रोजन एटम को कम करना है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या इंक्रीज करना है आपको, इंक्रीज 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसका पार्ट बताओ क्या होगा, NH3 का क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद NH2, चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0, उसमें -1 करना है, तो ये क्या होगा, -1। गॉट इट, ओके, कंप्लीट दिस। डाउट से तो पूछो अभी, हाँ अभी इसमें डाउट्स आने वाले हैं आपको, अगर है तो अभी पूछ लो, नहीं है तो वेल एंड गुड।
हो गया, लिख के इसको इधर, आंसर्स आ गए क्या? यस यू सब लिख लिया। इसका क्या आया? HSO4 क्यों? ये तो HSO4 ऑलरेडी है। हाँ तो अरे हाइड्रोजन ऐड करना है ना इसमें सबसे पहले, एक हाइड्रोजन बढ़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा H2SO4, चार्ज क्या होगा -1 + 1 विल बिकम, तो चार्ज देने की जरूरत नहीं है, H2PO4 है तो क्या होगा H3PO4 होगा, चार्ज -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। NH2 है तो यहाँ पे क्या होगा NH3, चार्ज -1 + 1 बिकम 0, यहाँ पे क्या होगा चार्ज -2 + 1 = -1, यहाँ पे होगा H2PO4 चार्ज माइनस। इधर इस साइड में जाते समय क्या होगा, चार्ज 0 -1 = -1, यहाँ पे आएगा OH-, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन और कम होगा, चार्ज होगा -3, -2 -1 -3, और यहाँ पे क्या होगा SO4 -2, -1 -1 -2 बन जाता है, यहाँ पे क्या होगा HPO4 -2, यहाँ पे क्या होगा NH -2, और यहाँ पे क्या होगा ओनली PO4 -3 आ जाएगा। ओके तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड और बेस को फाइंड आउट किया जाता है। ओके थैंक यू, बाकी का पार्ट हम कल डिस्कस करते हैं, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में।